कि जो पाकिस्तान में गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबलिंग है, उसकी सनत जो है वो कितनी प्रोडक्टिव है आपकी नज़र में? देखें जी, ये सनत जो है तकरीबन 4 दहाई पुरानी है, ठीक है। और अगर प्रोडक्टिविटी वाइज कहें कि देखें कैपेसिटी इंस्टॉल तो 5 लाख के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन इस साल इसकी प्रोडक्शन 1 लाख से नीचे रहेगी। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, अगर तफसील में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन एक देना चाह रहा हूँ कि 1982 में ये सनत का एक्चुअल डिलीशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, ठीक है जी। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड आ जाएं तब 40 साल हमारे हो चुके हुए हैं। चाइना ने 1992 के अंदर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी डिलीशन प्रोग्राम्स की, और चाइना का उस वक्त पहले साल 1700 गाड़ी उसने बनाई और हम उस वक्त 30,000 के करीब गाड़ियां साल की बना रहे थे, ठीक है जी। सिमिलरली अगर और मुल्कों की भी आप कंपैरिजन करें तो यही पोजीशन थी। अब चाइना इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन के करीब सालाना गाड़ियों की प्रोडक्शन कर रहा है। क्वेश्चन तो ये आता है कि जी कि हमें क्या हो गया, 40 साल गुजर गए, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहीं, और एक वो मुल्क जो कि हम जब 30,000 बना रहे थे और वो 1700 की प्रोडक्शन कर रहा था साल की, और आज उससे कंपैरिजन करें तो उनके हम कहीं भी नहीं रह गए। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग in what we've been doing as far as the policy is concerned, as far as the consistency is concerned, as far as these mechanism to keep our auto industry इस लेवल पे हम रखें कि ये मुल्क के लिए भी तरक्की के लिए एक हिस्सा बनती, जॉब क्रिएशन के लिए भी एक ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चरल इसकी होती, लोकलाइजेशन भी होती, और ये एक्सपोर्ट कैपेसिटी वाइज भी एक्सपोर्ट केपेबल भी हो जाती। सो एनीवे इस वक्त तो स्टेटस जो है काफ़ी गमगीन है, हमारी वॉल्यूम्स बहुत डाउन है, जॉब्स जो हैं काफ़ी लूज़ भी हो चुकी हुई हैं, और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी ये जो आगे बजट आ रहा है, हालांकि मैं इतना आर्डेंट फेवरेटिज्म नहीं है मेरी कि हर साल हम जाके सरकार को कहें कि जी कि आप ये करें। हम तो चाहते हैं कि जी सालाना नहीं, ये 5 से 10 साल पुरानी मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर भी प्रॉब्लम है, यूज्ड कार्स जो आ रही हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, लोकल जो टैक्सेशन जो वैट रजीम है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है कि जो कि इंपोर्ट पे तो लगता है लेकिन लोकल रिटेल लेवल पे नहीं लगता, हमें उनसे compete करना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो टैक्स रजीम के अंदर आते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं ट्रेडर्स हैं वो नहीं आते हैं। और मज़े की बात है, आपको एक बात बताऊँ कि जी कि जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं हमारी यहाँ 1960 की एक प्रोसेस एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जो FBR फॉलो कर रही है, वो वेट करके तो पाकिस्तान के अंदर आपके ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं और रिटेल पे पीसीज वाइज कंपोनेंट वाइज वो बिकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे हमारी सनतें ऐसे compete कर सकती हैं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग की सनतें हैं उनको क्या हो रहा है इस वक्त के जी के 35,000 के करीब इंपोर्ट हो चुकी है गाड़ी, लोकल सनत चल नहीं रही, लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी इंपोर्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर भी रखा हुआ कि इतनी आसानी इनके लिए कर दी है। एक लीगल प्रैक्टिस जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलत दी गई है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त जो भी ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसको इलीगल चाइना के ज़रिए हवाले को भी प्रमोट कर रहे हैं और यूज़ गाड़ियाँ भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान में 2-3 साल के बाद नज़र भी नहीं आती हैं जी। अच्छा नबील साहब, अब बिल्कुल आपने सही कहा कि साहिल हाशमी साहब से सवाल करेंगे, उनकी तरफ जाते हैं, उनसे इसी हवाले से जो आपने कहा इस हवाले से बात करते हैं कि नबील साहब एक तो ये बताएगा कि जो माशी हुजम है, जो माशी सनत का माशी हुजम है, मुझे ये बताएगा कि वो क्या है और कितने सनतकार जो हैं और सरमायादार वो इस सनत से वाबस्ता हैं, और जो रोज़गार है वो कितने अफराद से वाबस्ता हैं? देखें इस इंडस्ट्री में तकरीबन 25 से 30 लाख से ऊपर के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इन्वेस्टमेंट इसमें से 2.5 से 3 बिलियन डॉलर प्लस की है। ये जो ऑटो पॉलिसी की भी राना साहब ने अभी बात की कि आईडैप जो ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, I'd like to tell राना साहब आई वाज आल्सो ऑन द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, और बड़े मियाँ साहब की सरबराही में मैं भी उस पॉलिसी का ड्राफ्टर हूँ, सो आई नो दैट पॉलिसी इन एंड आउट।
गिला सिर्फ ये होता है कि जब हम पॉलिसी बना लेते हैं उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। देखें ना, अब वो जो तो इंडस्ट्री पार्ट है, आप उससे हम लोग सारे गिला करते हैं कि जी कि इंडस्ट्री ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हकीकत में ये अब डिलीशन प्रोग्राम्स का, मैंने उस दिन भी मैंने टीवी पे कहा था कि सर एग्जिस्टिंगली देयर आर नो डिलीशन प्रोग्राम्स, इट इज़ अ टैरिफ बेस्ड सिस्टम जो कि ऑटो पॉलिसी के अंदर भी है। उसके अंदर किसी असेंबलर जो नए भी आए उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि जी कि वो लोकलाइजेशन करें, वो टैरिफ ज़्यादा देते हैं और वो अपने पार्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप तो सर जो बात कर रहे हैं ना आप दोस्त, मेरे लिए तो इट्स म्यूजिक फॉर माई ईयर्स कि यस इफ़ यू कैन डू दैट, री इंट्रोड्यूस द डिलीशन प्रोग्राम्स, लोकलाइजेशन हो जितनी हो सकती है। अब आप आ जाएं एक्सपोर्ट की तरफ, या सीट बेल्ट्स की भी आपने अगर बात की है। देखें सर, हमारे मुल्क में क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑटो के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहे। सो इन एब्सेंस ऑफ दो स्टैंडर्ड्स OEMs आर नॉट पाबंद, उनकी कोई पाबंदी नहीं होती है। चाइना का मैंने जब स्टार्ट पे एग्जांपल दिया, चाइना का मैंने यही एग्जांपल दिया था कि वो 1992 में देवर इन इन्फेंसी स्टेज, लेकिन उन्होंने जो पिछले 3 दिहाइयों में स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इन्हांस की, दुनिया में इस वक्त EV के अंदर वो चैम्पियंस बन गए हैं। कंबस्शन इंजन के अंदर आप देखें वो भी सबसे आगे वो चले गए हैं। तो ये पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है और कंसिस्टेंसी होती है उसके, जिसके तहत ये कुछ होता है, और वो नेट एक्सपोर्टर भी अभी वो इसीलिए बन गए। अब आप एक्सपोर्टिंग की बात करें, मैं दोनों ये क्लैरिटी मैं करना चाहता हूँ। देखें, ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट का एक अलहदा एक डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी है। CBUs और कार्स और रिक्शाज या ट्रैक्टर्स जो हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उसकी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं करती, वो ऑटो सेक्टर को समझती है कि सिर्फ कार्स ही हैं, हालांकि ये बात नहीं है। और हर ये जो सेक्टर है इसके लिए अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। मेरा चूँकि ऑटो पार्ट्स और मैं वेंडिंग इंडस्ट्री से मेरा ज़्यादा लिंक है, तो वेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर आई एम हैप्पी टू टेल यू कि इवन आज भी इस्तांबुल के अंदर 10 हमारे ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं एग्जीबिशन पे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब कैसे बढ़ती है? देखें, हमारी कंपटीशन क्या है एग्जीबिशंस पे। अगर मैं जब जाता हूँ तो वहाँ इंडिया 400 एग्जीबिटर बैठा होता है, पोर्चुगल का 50 एग्जीबिटर, चाइना का 800 एग्जीबिटर बैठा होता है, और मेरा सिर्फ 10 बैठा होता है। जब मैं TDAP को जाके मैं कहता हूँ कि जनाब हमें आप 50 या 100 के करीब आप हमारा उधर पवेलियन लगाएं, हम ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये मेरा तो नहीं ना सर जी, ये तो ये तो सरकार के काम है ना। अच्छा, फिर इधर ज़ीरो टैरिफ पे मटेरियल्स जो आने हैं, जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, वो फिट ही नहीं है हमारे CBUs को इंश्योर करने के लिए कि हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बनाया गया जब उसकी ड्राफ्टिंग हुई। ठीक है, फिर CBUs को जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो रीजनल मार्केट्स और इसका भी बहुत ज़्यादा के इश्यूज होते हैं, FTAs के इश्यूज होते हैं। दीज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। नोबडी इज सेइंग दैट आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट सर कि जी एक्सपोर्ट हमारी होनी चाहिए, बिकॉज आई नो कि ये इंडस्ट्री जापान को आगे लेके गई, वियतनाम को आगे लेके गई। चाहूंगी आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आज तक CBO क्यों नहीं बना पाई हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, क्यों ये यूनिट एक नहीं बनता? अच्छा देखें, अब ये कहानी तो गई, हमें अब गिला नहीं करना चाहिए। 90s में जब हमने बात कही, हमने जब बात कही थी ना कि 1982 में डिलीशन प्रोग्राम्स बने थे, वो ज़माना था कंबस्शन इंजन का। ठीक है जी, उस वक्त अगर डॉक्टर साहब ने जैसे अभी अर्ज की कि जी के उस वक्त अगर गवर्नमेंट बार बार बकल डाउन ना करती और जो एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस जो लोकलाइजेशन पे ना देती, तो आई थिंक उस वक्त इंजन बन जाता हमारी इंडस्ट्री में और वो इंजन होता। बट दूसरी तरफ देखें, ट्रैक्टर देख लें, आई नो ऑल्दो ट्रैक्टर काफ़ी हमारा मॉडल पुराना है, लेकिन वो अब 90% लोकलाइजेशन है, उसका भी इंजन सारा ये बनता है। अब तो देखें जो मूविंग फॉरवर्ड क्या है, IDAP के बाद भी तो हमने देखना है ना। IDAP के बाद यह कि अब EV का भी ज़माना आ गया, तो क्या आज मैं अगर I need to invest $5 to $6 billion if I need a combustion engine in this country, और वो भी एक मॉडल का, बाकी मॉडल्स का नहीं। Do I need to put money there now or look into the future, जो कि EVs भी आ रही हैं या बैटरी सेल्स या उनके ऊपर भी मुझे करना है। और दुनिया में मैं आपको ये भी बता दूं, इवन जापान के अंदर there is excuse me, there is no vehicle that is 100% Japanese, there is no vehicle which is 100% Indian either। ये ऐसे नहीं होता। अब और लास्टली मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा सब दोस्तों से कि देखें,
सऊदी अरेबिया इस वक्त हाथ जोड़ के अपनी ठीक ऑटो है, विजन बिल्कुल की ठीक है। पॉलिसी नबील लेके साहब, मैं सारी आपके दुनिया इसी में जा सवाल को रहा है। लेकर